जिंदगी में मुखालफत का सामना तो होता ही रहता है, लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये मुखालफत सिर्फ एक रुकावट ना हो, बल्कि हमारी अपनी तरक्की के लिए एक ज़रूरी चीज़ हो। चलें आज इसी दिलचस्प ख्याल की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम इन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। पहले तो ये कि हमारे दुश्मन होते ही क्यों हैं, फिर देखेंगे कि इस मुखालफत का आखिर मकसद क्या है। एक बड़ी दिलचस्प मिसाल है टैंक में शार्क की, इस पर बात होगी। फिर हम ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मनों को पहचानेंगे और आखिर में सबसे अहम अपनी रूहानी हिफाजत कैसे की जाए, इस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस बुनियादी बात को समझते हैं। दुश्मनों का होना जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है, एक ऐसा तजुर्बा जो अक्सर तकलीफ देता है, लेकिन क्या ये हमेशा हमारे लिए बुराई होता है? और यहीं पर वो सवाल पैदा होता है जो हम सब के जहन में आता है। भाई, जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते, तो फिर भी लोग हमारे खिलाफ क्यों हो जाते हैं? ये मुश्किलात आखिर आती कहां से हैं? इसका एक बहुत गहरा जवाब हमें कुरान मजीद में मिलता है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि दुश्मनों का होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक इलाही मंसूबे का हिस्सा है। यहां तक कि हर नबी के लिए भी इंसानों और जिनों में से दुश्मन बनाए गए। अच्छा, तो अगर ये एक मंसूबा है तो फिर सवाल पैदा होता है कि इसके पीछे हिकमत क्या है, आखिर इसका मकसद क्या है? तो हमारा दूसरा हिस्सा इसी क्यों का जवाब देता है और ये वाज़े करता है कि किस तरह मुखालिफत और टकराव हमारी छुपी हुई ताकतों और यहाँ तक कि मौजज़ात को भी सामने लाने का सबब बनते हैं। चलें इस नुक्ते को समझने के लिए तारीख की एक अजीम मिसाल लेते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। उनके वक्त का बादशाह निम्रूद उनका सबसे बड़ा दुश्मन था और उसने उन्हें सज़ा देने के लिए एक बहुत बड़ी आग भड़काई। लेकिन फिर क्या हुआ? अल्लाह के हुक्म से वही दहकती हुई आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर निम्रूद जैसा ताकतवर दुश्मन ना होता, अगर वो ये इंतहाई कदम ना उठाता, तो ये अजीम मौजज़ा दुनिया के सामने कभी ज़ाहिर ही ना होता। यानी दुश्मन का अमल ही मौजज़े के ज़ाहिर होने का सबब बना। तो इससे हम क्या समझे? देखें, 2 सूरतें हैं। दुश्मन के बगैर एक नबी की अज़मत सबको मालूम है, लेकिन जब कोई दुश्मन सामने आता है तो फिर उस नबी के मौजज़ात दुनिया पर ज़ाहिर होते हैं, जो उसकी अज़मत का खुला सबूत बन जाते हैं। गोया मुखालिफत ही कमालात के इजहार का ज़रिया बनती है। अब आइए इसी तस्वर को अपनी ज़ाती और रूहानी तरक्की के ज़ाविये से देखते हैं। 2 बड़ी दिलचस्प मिसालें हैं जो इस ख्याल को वाज़े करती हैं कि चैलेंजेस दरअसल हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आते हैं। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है ना, तंदीए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी उकाब सामने से आने वाली तेज हवा से लड़ता नहीं है, बल्कि वो उसी हवा का सहारा लेकर और ऊंचा उड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी की मुखालिफतें हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आती हैं। अब एक और हैरत अंगेज मिसाल देखते हैं जापान से। वहां के मछेरों को एक बड़ा अजीब मसला दरपेश था। वो समंदर से जो मछलियां पकड़ते थे, वो बाजार तक पहुंचते पहुंचते सुस्त और बेजान सी हो जाती थी। उनकी ताजगी खत्म हो जाती थी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक ऐसा हल निकाला जो सुनने में बहुत अजीब लगता है। उन्होंने मछलियों से भरे हुए टैंक में एक छोटी सी शार्क डालना शुरू कर दी। जी हाँ, एक शार्क। और नतीजा हैरान कुन था। शार्क के डर से बाकी सारी मछलियां हर वक्त हरकत में रहतीं, हर वक्त चौकस रहतीं। उन्हें एक लम्हे के लिए भी सुस्त होने का मौका ही नहीं मिलता था। और इस मुस्तकिल चैलेंज की वजह से वो बाजार तक बिल्कुल ताज़ा और जिंदा दिल पहुंचती थीं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी में वो शार्क क्या है। वो कौन सा चैलेंज, कौन सा खौफ या कौन सा दुश्मन है जो हमें सुस्त नहीं होने देता, जो हमें गफलत से बचाता है और हमें मुसलसल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखता है, हमें रूहानी तौर पर मुतहर्रिक रखता है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि मुखालफत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ये मुखालफत हमारे सामने किन शक्लों में आती है, क्योंकि दुश्मन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वो नज़र आता है। कुरान के मुताबिक ये दुश्मन, जिन्हें शयातीन कहा गया है, 2 तरह के होते हैं। एक, जिनों में से जो नज़र नहीं आते और हमारे दिलों में वसवसे और शुकूक डालते हैं, और दूसरे, इंसानों में से जो हमें नज़र आते हैं। और ख़तरनाक बात यह है कि वो बसा औक़ात दोस्तों की शक्ल में भी हो सकते हैं, जो अपनी बातों या अपने कामों से हमें गुमराही की तरफ ले जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि उन ज़ाहिरी और छुपे हुए, यानी नज़र आने वाले और नज़र ना आने वाले दुश्मनों से खुद को कैसे महफूज रखा जाए। तो ये आखिरी हिस्सा हमें कुछ अमली रूहानी तरीके बताता है हमारी हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए कुछ अहम हथियार बताए गए हैं, जैसे रोज़ाना मुअव्विज़तैन,
یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنا۔ حدیث کے مطابق صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھانا جو زہر اور جادو سے بچاتی ہیں، اور سب سے اہم اللہ والوں اور روحانی رہنماؤں کی صحبت اختیار کرنا اور اللہ سے دعا اور ذکر کے ذریعے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا۔ اس روحانی تعلق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے امام فخر الدین رازی کا یہ واقعہ سنیے جو بہت ہی عبرتناک ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور فلسفی تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور ان سے اللہ کے وجود پر دلیلیں مانگنے لگا۔ امام رازی نے ایک کے بعد ایک 360 دلیلیں دیں، لیکن شیطان نے ان سب کو رد کر دیا۔ اس نازک لمحے میں جب امام رازی کا علم جواب دے گیا تو غیب سے ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ نے پکارا، رازی، اس سے کہہ دو کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی امام رازی نے یہی جملہ دہرایا اور شیطان ناکام ہو کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آخری وقت میں علم نہیں بلکہ اللہ سے خالص اور بے لوث تعلق کام آتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہم اپنی زندگی کی مشکلات اور چیلنجز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ایک بوجھ ہیں جو ہمیں نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں، یا پھر وہ عقاب کے لیے چلنے والی مخالف ہوائیں ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم مزید بلندی پر جا سکتے ہیں؟ فیصلہ ہمارے اپنے سوچنے کے انداز پر ہے۔